हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। क्रिएटिव सुष्मिता में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए पहले कर लेते हैं योगा, फिर चलेंगे किचन में। योगा कर रही हूँ मैं क्योंकि अगर हम हेल्दी और स्वस्थ रहेंगे तभी तो हम अपने घर का और परिवार का, अपने बच्चे का अच्छी तरह से ध्यान रख पाएंगे। तो अभी मैं किचन में आ गई हूँ और किचन में आज मैं बना रही हूँ मसाला इडली, जो कि आलू भरा हुआ इडली रहेगा। तो यहाँ पे मैं आलू उबाल ली हूँ और इसको पहले मसाला तैयार कर लूँगी। जैसे कि समोसे के लिए मसाला तैयार करते हैं उसी तरह से मैं मसाला तैयार करूँगी। और इडली का जो बैटर है वो मैंने रात को ही पीस के खमीर उठने के लिए छोड़ दिया था। तो जो सुबह सुबह का शेड्यूल होता है ना मॉर्निंग का, वो बहुत बिजी होता है क्योंकि हस्बैंड को ड्यूटी जाना होता है और बच्चे को स्कूल जाना होता है। तो सारी चीज़ें हमें ही करनी होती है। तो सुबह सुबह कुछ ज़्यादा ही बिजी शेड्यूल होता है हम हाउस वाइफ का। उसके बाद का जो टाइम होता है इतना हेक्टिक नहीं होता है। तो मैं इतना बिजी रूटीन होने के बाद, जैसे घर का काम हो गया, बच्चे का केयर करना हो गया, इन सब बिजी शेड्यूल के लिए भी मैं अपने लिए और अपनी पढ़ाई के लिए टाइम निकाल लेती हूँ। फ्रेंड्स, मैं पीएससी और व्यापम की तैयारी कर रही हूँ। तो मुझे पता है कि अगर मुझे एग्ज़ाम निकालना है तो मुझे उस तरीके से पढ़ाई भी करनी होगी, क्योंकि अभी का जो कंपटीशन है वो इतना आसान नहीं रह गया है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि 5 से 6 घंटा मैं रेगुलर पढ़ाई करूँ। कभी कभी तो कम भी हो जाता है, कभी कभी ज़्यादा भी हो जाता है। तो मैं एवरेज कोशिश करती हूँ कि 5 से 6 घंटा रोज़ का निकालूँ। और मैं सोने से पहले ना एक टाइम टेबल, रोज़ दिन के लिए एक टाइम टेबल तैयार करती हूँ कि कल जो मेरा काम है वो कैसा रहेगा, कहाँ। टाइम टेबल बनाने का फ़ायदा ये हो जाता है कि मुझे अगले दिन कितने घंटे कहाँ पे मिलेंगे ये मुझे पता रहता है और मेरे लिए ये हेल्पफुल हो जाता है। तो चलिए, मेरी इडली जो है बन गई है और पहले मैं अपने बेटे को नाश्ता दे दूँगी। ये देखिए, मेरी इडली जो है बनके तैयार हो गई है। आप लोग को काट के थोड़ा मैं दिखा देती हूँ कि किस तरह से मैंने मसाला भरा है। तो ये बहुत यमी सा दिख रहा है। तो बेटे ने नाश्ता कर लिया है और अब इसकी वैन आने वाली है, तो बाहर में खड़ा हुआ है और सामने गाय खड़ी है, तो उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी आगे जाने की। तो बेटा चला गया स्कूल और अब मैं आ गई हूँ अपने बाकी जो बचे हुए काम हैं उनको पहले फटाफट करूँगी। और तो यहाँ पे मैं रेगुलर क्लीनिंग करती हूँ क्योंकि छोटा बच्चा है, 2 से 3 साल का है मेरा बेटा। तो अब बच्चे घर में रहते हैं तो आप कितना भी कोशिश कर लीजिए व्यवस्थित करने का घर पर, वो कभी नहीं होता। पर मैं कोशिश करती हूँ उसके जाने के बाद कि थोड़ा व्यवस्थित रहे, क्योंकि ऐसे बिखरा बिखरा सा रहता है ना, कोई आ जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो अभी 10:30 बज रहे हैं और मैं नहा के नाश्ता करके अपनी पढ़ाई में लग गई हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं जो पढ़ रही हूँ छत्तीसगढ़ का जीएस पढ़ रही हूँ और जीएस में पढ़ रही हूँ छत्तीसगढ़ का इतिहास। पीएससी जो तैयारी कर रहे हैं उनको तो बहुत अच्छी तरह से पता होगा कि छत्तीसगढ़ की जो पीएससी है उसमें 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन जो है पूरे छत्तीसगढ़ के बारे में आते हैं। तो मैं छत्तीसगढ़ अपना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती हूँ। पहले अभी बहुत कम टाइम बचा है क्योंकि फरवरी में एग्ज़ाम होना है और मेरे लिए बस टाइम जो है समझ लीजिए गिन चुन के 60 दिन बचा है, उससे ज़्यादा नहीं है। तो पहले मैंने एक बार इसको पढ़ लिया है और अब रिवीज़न कर रही हूँ। फिर एक बार इसको जब मेरा एग्ज़ाम जो आएगा नज़दीक, एक बार और रिवीज़न मारूँगी। तो इस तरह से मैं अपनी पढ़ाई को मैं अभी 12 बजे तक पढ़ने वाली हूँ। 10 बजे से 10:30 से जो 12 है, आज थोड़ा आधा घंटा लेट हो गया है। तो चलिए, मेरा काम, पढ़ाई का जो काम है वो कंप्लीट हो गया है। अब 12 बज गया है, खाने का टाइम हो गया है लंच का। तो आज मैं लंच में चने की भाजी बना रही हूँ। तो चने की भाजी जो है मैं पहले ही साफ़ करके रख ली थी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे को ऐसे, क्योंकि चने की भाजी जो होती है ना उसको साफ़ करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो एक दिन पहले ही मैं साफ़ करके रख ली थी ताकि मुझे अगले दिन इतना टाइम ना लगे। तो यहाँ पे मैं रखिया का बड़ी डालने वाली हूँ। तो भाजी हमारे इधर रीवा में कैसे बनाते हैं मैं उसी तरह से बना रही हूँ, क्योंकि बचपन में ना मम्मी बनाती थी तो मैं देखती थी किस तरह से बनाती है।
तो यहाँ पे मैंने तड़का लगाया है जीरे का और मेथी का और लहसुन, ये जो है फ़ौरन डाल रही हूँ। इसके बाद ना मैं इसमें चावल डालूँगी और उड़द की दाल, थोड़ा सा तिल डालूँगी और ये सारी जो चीज़ें हैं ना मैं उनको अच्छी तरह से भून लूँगी। और जो रखिया की बड़ी है उसको मैंने तल के अभी बाहर रख लिया है, क्योंकि उसको मैं अभी नहीं डालूँगी। जब मैं भाजी को इसमें भूनूंगी और भाजी मेरी आधी पक जाएगी तो मैं डालूँगी। तो ये मेरा जो चावल वगैरह है मैंने अच्छे से भून लिया है। अब जो भाजी है मैं उसको अच्छी तरह से भूनूंगी। अब इसको 5 से 10 मिनट भूनूं, क्योंकि चना भाजी जो है ना ज़्यादा भूनने से फिर जला जला सा आने लगता है, तो चना भाजी को ज़्यादा नहीं भूना जाता है। तो मैं इसको 10 से 15 मिनट भूजी हूँ। और चना भाजी को पकाने के लिए ना पानी ज़्यादा लगता है, तो यहाँ पे मैं ना 2 लोटे पानी डालूँगी ताकि अच्छी तरह से पक जाए। और साथ में हल्दी थोड़ा सा डाल दूँगी और नमक डाल दूँगी। तो इस तरह से ये जो भाजी है ना हमारे रीवा साइड इसी तरह से बनाई जाती है और खाने में बहुत टेस्ट लगती है। हम लोग बचपन से खा रहे हैं तो कुछ ये जो है टेस्ट बचपन से मुंह में लगा हुआ है। और मुझे भाजी तो बहुत पसंद है, चाहे वो किसी भी तरह की भाजी हो। तो ये जो रखिया बड़ी है मेरी भाजी, मतलब पानी डालने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से कूट के और उसमें डाल दूँगी। तो मैंने डाल दिया और इसके बाद मैं इसको ढक दूंगी और अच्छे से इसको पकने में बहुत, चना की जो भाजी होती है ना इसको पकने में बहुत ही टाइम लगता है। जब मेरी भाजी आधी पक गई है तो मैं इसमें थोड़ा सा हींग डाल रही हूँ। हींग का जो टेस्ट और खुशबू होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। तो ये देखिए मेरा खाना जो है बन के तैयार हो गया है और अभी मेरे हस्बैंड आ जाएंगे। तो हमने दोपहर का खाना वगैरह सब खा लिया, अभी 2 बज रहे हैं 2, अब जो लंच का टाइम है वो ख़त्म। तो अभी मैं बैठ गई हूँ मैथ्स बनाने, क्योंकि दोपहर का जो टाइम होता है ना वो थोड़ा आलस वाला होता है। तो जीएस जो मैं पढ़ती हूँ ना तो मुझे नींद नहीं सी आती है, इसलिए मैं ये वाला जो टाइम है मैथ्स बनाने के लिए रखती हूँ। क्योंकि पेपर 2 में मैथ्स और ये रीजनिंग वगैरह भी होता है। तो अभी मैं मैथ्स बना रही हूँ और इससे क्या है नींद भी नहीं आती है। और मैथ्स बनाने में थोड़ा मेरा मैथ्स जो है मैं रेगुलर 1 घंटा करना पड़ता है मुझे, क्योंकि मैथ्स मेरी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो मेरे लिए मैथ्स में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और तो इसी तरह से मैं अपनी पढ़ाई के लिए टाइम निकालती हूँ दिन में 5 से 6 घंटे। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी कुछ सोच रहे हैं पढ़ने के लिए, और तो पहले आप एक दिन बैठ के सोचिए कि आप कहाँ कहाँ पे आपका टाइम वेस्ट होता है और उस टाइम को आप अपनी पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करिए। आप देखिएगा अपने आप आपका टाइम निकलता जाएगा और रास्ता अपने आप बनता जाएगा। तो आप भी कोशिश, अगर आप चाह रहे हैं कुछ करने की और आपको टाइम नहीं है तो बस लग जाइए और सोचिए मत। ज़्यादा सोचने का टाइम, सोचने से अच्छा है कि आप बिल्कुल काम में लग जाए। तो फ्रेंड्स, अब ये जो मेरा टाइम है 4 बजे तक मैं पढ़ाई करूँगी। इसके बाद फिर घर के काम जो है मैं उनको, मतलब जो घर का फिर से खाना है, बच्चे को पढ़ाना है, ये सब करना। तो ये 4 बजे के बाद मैं अपना बच्चे के लिए पढ़ाई के लिए भी रखती हूँ। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।